बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and students, Assalamu alaikum. Students of class 2, your subject is arithmetic. Students, नया काम शुरू करने से पहले मैं आपकी लेक्चर नंबर 1 में होने वाली मिस्टेक की करेक्शन करवाऊंगी। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स काउंट डाउन बुक पेज नंबर 42 निकालें। लेक्चर नंबर 1 में होने वाली मिस्टेक की करेक्शन करेंगे। पेज नंबर 42। इस पेज पर डी पार्ट में पूछा गया है, आमिर इज शॉर्ट ऑफ 50 marks by dash। प्रीवियस लेक्चर में आपने बुक पर देखा होगा कि इसमें 3 बच्चे हैं, आमिर, आलिया एंड मजीद, और हर बच्चे के पास शीट्स हैं जो उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई हैं और उन पर नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर आप सबसे पहले आमिर के हाथ में मौजूद शीट्स पर नंबर देखें तो लेफ़्ट साइड में है 24 और 23। आमिर के राइट हैंड में दाएं हाथ में पकड़ी हुई शीट पर नंबर दर्ज है 24 और लेफ्ट हैंड में शीट पर नंबर लिखा हुआ है 23। जब हम इन दोनों नंबर्स को काउंट करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास आंसर है 47। तो आमिर गॉट 47 मार्क्स। लेकिन डी पार्ट में उन्होंने पूछा है, आमिर इज शॉर्ट ऑफ 50 मार्क्स बाय, यानी अगर 50 मार्क्स हैं तो कितने मार्क्स आमिर के कम हैं 50 से। तो अगर आप इसको इस तरह से देखें, टोटल मार्क्स हैं 50, आमिर गॉट 47 मार्क्स। जी, 47 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 50। 47 को 50 से सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर हमारे पास है 3। तो आमिर के मार्क्स 3 मार्क्स कम हैं 50 से, क्योंकि 47 उसके पास ऑलरेडी हैं मार्क्स। लेकिन अगर 50 के बराबर हम करते तो 3 मार्क्स उसमें और ऐड करते तो 50 होता। तो इस वक्त हम यहाँ कह सकते हैं, आमिर is short of 50 marks by 3. So
द करेक्ट आंसर इज 3। यहाँ पर आपने 47 लिखा था, आपने उसे रब कर देना है। 47 वो मार्क्स थे जो उसने आमिर ने हासिल किए थे। हमने बताना है कि 50 से कितने मार्क्स उसके कम हैं, तो हम यहाँ नंबर 3 लिखेंगे। Now we will start our new work. Remember the sign. Remember the sign. जी स्टूडेंट्स, now we will start our work for day 1 और day 1 में हम काउंट डाउन पेज नंबर 76 एंड 77 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है रिमेंबर द साइन। साइन मार्क या निशान को भी कहते हैं। द सिंबल फॉर डिवीजन इज दिस। हम इस साइन को कहते हैं डिवीजन। This sign is called division. Division. Division means taqseem. Division means taqseem. Division means to share equally. डिवीजन यानी तकसीम का मतलब है बराबर हिस्सों में तकसीम करना, डिवाइड करना, शेयर करना। डिवीजन इज द ऑपोजिट of multiplication. डिवीजन ज़रब का उलट है, बिल्कुल उसके मुखालिफ है, ऑपोजिट है। अब हम
पेज नंबर 76 पर पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट में है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू, फिर है 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू, जी 6 4s are 24। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 4 6 are 24। ये है मल्टीप्लिकेशन। अब हमने ऑपोजिट चलना है, बिकॉज डिवीजन इज द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आंसर हमारे पास है ये 24। अब ये मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाएगा डिवीजन साइन में। 24 मल्टीप्लाई करने से जो आंसर हमारे पास था 24 वो हमने लिखा, मल्टीप्लिकेशन साइन चेंज हो जाएगा इन डिवीजन साइन। जी नेक्स्ट नंबर 4। हम इस सम को इस तरह पढ़ेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 4। अब हमने 24 को डिवाइड करना है और हम टेबल क्या पढ़ेंगे, 4 का टेबल हम पढ़ेंगे। जी अब ये देखिए बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। पहले हमने किया 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। यहाँ जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये बिल्कुल क्या हो गया, उसका ऑपोजिट हो गया। 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6। नेक्स्ट 24 डिवाइडेड बाय 6, 24 डिवाइडेड बाय 6। जी 6 1 is 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24। 24 divided by 6 equal to 4। पेज नंबर 76 पर बी, सी एंड डी ये तीनों पार्ट्स सेम हैं। आपने इन्हें खुद से सॉल्व करना है। पार्ट ए मैंने आपको बोर्ड पर समझा दिया। सेम सम्स को आपने बी, सी एंड डी इसी मेथड से हैं, आपने इन्हें खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा है पेज नंबर 77।
पेज नंबर 77 पर हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स करने हैं। यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, मल्टीप्लिकेशन ज़रब, डिवीजन फैक्ट्स, डिवीजन मीन्स तकसीम। अब हम इन दोनों को अलहदा अलहदा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जी यहाँ पर है टू मल्टीप्लाई नंबर्स द नंबर्स कैन बी पुट इन एनी ऑर्डर, यानी नंबर्स को हम किसी भी तरतीब से लिखें, द आंसर विल रिमेन द सेम, लेकिन उनका जवाब एक ही होगा। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 3s are 15। नेक्स्ट 3 multiply by 5। 3 5s are 15। हमने नंबर्स की जगह चेंज की है लेकिन आंसर सेम है। ये अगर आपको याद हो तो हम प्रीवियस लेक्चर में ये काम कर चुके हैं, लेकिन इसको डिवीजन फैक्ट्स में कैसे सॉल्व करना है ये अब हम देखेंगे। आंसर हमारे पास है 15। यहाँ हम लिखेंगे 15। अब क्योंकि यहाँ डिवीजन है तो इसका साइन क्या होगा, डिवीजन साइन। और सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे बाय 3। 15 डिवाइडेड बाय 3। जी 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 and 3 5s are 15। 3 5s are 15। यहाँ हमने इसे मल्टीप्लाई किया था और आंसर हमारे पास 15 है। यहाँ हमने आंसर को डिवाइड किया बाय 3, ये सेम नंबर, और डिवाइड करने से हमारे पास आंसर क्या है 5। नेक्स्ट 15 डिवाइडेड बाय 5। 15 डिवाइडेड बाय 5। मल्टीप्लाई जब हमने किया था तो यहाँ था 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 15। अब डिवीजन में हम इसे क्या करेंगे, 15
साइन चेंज हो गया डिवीजन में, क्योंकि अब हमने इसे डिवाइड करना है बाय 5। जी 5 3s are 15, तो यहाँ हमने लिख दिया 3। एक और सम मैं आपके सामने करती हूँ। नेक्स्ट है 8 multiply by 4 and 4 multiply by 8। सबसे पहले हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। 8 4s are 32 and 4 8s are same answer 32। अब डिवीजन फैक्ट्स में क्या हम करेंगे, क्या हम यहाँ 8 लिखेंगे? नो, हमने इसे अब डिवाइड करना है। किस नंबर को करना है? इस 32 को करना है। तो हम यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे? 32। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर हमें हासिल होगा, हमने उस आंसर को डिवाइड करना है। जी आंसर हमारे पास था 32। अब क्या यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन होगा? नो, डिवीजन है तो यहाँ डिवाइड करेंगे हम इसे। डिवीजन का साइन बहुत इजी है, जैसे हम सब्ट्रैक्शन साइन माइनस का साइन मेंशन करते हैं वैसे, और एक डॉट ऊपर है और एक डॉट नीचे है। बहुत इजी साइन है ये, सिंपल डिवीजन। अब हमने इसे डिवाइड करना है बाय 4। 32 डिवाइडेड बाय 4। जी यहाँ पर क्या था? 4 8s are 32, तो ये किस नंबर पर डिवाइड हो रहा है? 8 पर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 8। अब हम नेक्स्ट ये करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 32। अब इसी 32 को हम डिवाइड करेंगे बाय 4। अब हम इससे करेंगे डिवाइड बाय, पहले हमने किया 4 से, अब हम किससे करेंगे? 8 से करेंगे, इस वाले नंबर से, क्योंकि हम 4 से ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे 32 डिवाइडेड बाय 8। 32 डिवाइडेड बाय 8। अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर होगा? 4। 8 4s are 32। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 77 पर दिए गए सम्स को आपने खुद से सॉल्व करना है। तो हमारा डे 1 का काम पेज नंबर 76 एंड 77 कंप्लीट होता है।
Now we will start our work for day 2. दूसरे दिन के काम में हम पेज नंबर 79 एंड 80 ये कंप्लीट करेंगे. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79. यहाँ पर हम करेंगे डिवीजन, और आपको पता है डिवीजन साइन, इसे हम क्या कहते हैं? डिवीजन साइन. दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन. पेज नंबर 79. डिवीजन सम और मल्टीप्लिकेशन सम्स को सॉल्व करने के लिए टेबल्स का याद होना बहुत ज़रूरी है. जितनी प्रैक्टिस आपकी टेबल्स को याद करने में होगी, आपके सम्स कभी भी गलत नहीं होंगे. तो कोशिश कीजिएगा कि इन सम्स को करने से पहले आप अपने टेबल्स को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें. जी, सबसे पहले है ए, पेज नंबर 79. A 8 divided by 2 equal to 8 नंबर को हमने डिवाइड करना है बाय 2. अब हम टेबल क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त हमने ये डिविडेंड है, यानी इस नंबर को हमने डिवाइड करना है, तकसीम करना है. तो हम टेबल क्या पढ़ेंगे? 2 का टेबल पढ़ेंगे. 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. The answer is 4. 2 4s are 8. अगर आप इसे इस तरह से भी चेक कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4s are 8. ये आंसर आ रहा था मेरे पास. लेकिन यहाँ हमने 8 को क्या किया? यहाँ पर हमने 8 को डिवाइड किया है. तो जब 2 से डिवाइड किया तो ऑटोमेटिकली आंसर उसका क्या होगा? 4. 2 4s are 8. इस तरह से इसे आपने सॉल्व करना है. नेक्स्ट है बी. बी में है 27 डिवाइडेड बाय 3. 27 डिवाइडेड बाय 3. अब हम क्या 27 का टेबल पढ़ेंगे? नो, 27 इज डिविडेंड, यानी हमने इसे तकसीम करना है, डिवाइड करना है. तो हम इस वक्त टेबल क्या पढ़ेंगे? 3. अगर आपको डॉजिंग टेबल्स में इतनी प्रैक्टिस होगी तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3 9. 3 9s are 27. 3 9s are 27. नेक्स्ट हम करेंगे ओ. ओ में है 9 डिवाइडेड बाय 9. 9 डिवाइडेड बाय 9. अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी 9 है और
ये भी 9 है। अब इसमें डिवाइज़र क्या है और डिविडेंड क्या है? इस वक्त यहाँ पर डिविडेंड भी 9 है और डिवाइज़र भी 9 है। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, यानी ये नंबर अपने ही नंबर पर डिवाइड होगा। तो हम कैसे करेंगे? हम जब टेबल पढ़ते हैं तो सोचें ज़रा आप 9 को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं? 9 1 is 9 9 सॉरी 9 1 is 9। आप मल्टीप्लाई में करके देख लें, 9 मल्टीप्लाई बाय 1। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? 9। तो अब जब हमने इसे डिवाइड करना है तो ये क्या होगा? इट विल बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। तो ये अपने ही नंबर पर डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या है? 1। जी, अगर आपको याद हो तो आपने केजी क्लास में 1 का टेबल याद किया हुआ है। तो जब आप लिखते थे तो आप इस तरह से लिखते थे 1 मल्टीप्लाई बाय 9, 19 इज 9। तो यहाँ पर भी क्या है? 9। यहाँ 1 हो गया और यहाँ 9 है, तो ये क्या होगा? अपने ही टेबल पर होगा और इसका आंसर क्या होगा? 1। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 79 पर C2V जितने सम्स हैं ये सेम हैं, एक जैसे हैं। आपने इन्हें एक ही मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए बाकी के सम्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 8080, पेज नंबर 80 पर डिवीजन सम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं। आपने ये स्टेटमेंट पढ़नी है, गौर से इसको सुनना है और मेरे साथ पढ़ना भी है, ताकि आपको पता चले कि इस स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले ए है और ए उन्होंने सॉल्व की हुई है स्टेटमेंट। मैं पढ़ देती हूँ, आप इसे समझ लें। There are 12 ice creams with 4
in each set? How many 4s are there in 12? अब आपके यहाँ पर तस्वीर में आइसक्रीम्स दी हैं और वो टोटल 12 हैं, 12 हैं। अब इनके सेट बनाए हुए हैं, 3 सेट हैं और हर सेट में 4 आइसक्रीम्स को रखा गया है। हमने ये देखना है कि अगर 4 आइसक्रीम्स एक सेट में हैं तो टोटल कितने सेट बन रहे हैं और उसके उन सेट में कितनी आइसक्रीम्स हैं। We say 12 divided by 4 equals 3। अब अगर हम इसे लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ए में 12 डिवाइडेड बाय 4। अगर हर सेट में 4 आइसक्रीम्स हैं तो कितने सेट बने? 4 3s are 12। तो टोटल सेट्स यहाँ कितने दिए गए हैं? 3। ये स्टेटमेंट आपके सॉल्व की हुई है। अब मैं यहाँ करूँगी बी। यहाँ लिखा है हाउ मैनी थ्रीज are there in 6। सबसे पहले क्या सेंटेंस है? हाउ मैनी थ्रीज आर देयर इन 6, यानी 6 में कितने थ्रीज हैं। अब कैसे है? सबसे पहले यहाँ पर ये है 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। अब क्योंकि यहाँ पर लिखा है डिवीजन, तो साइन होगा डिवीजन साइन। यहाँ पर लिखा है थ्रीज, थ्रीज मीन 3। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ चेरीज बनी हुई हैं इसके सामने। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या है, ये चेरीज हैं। अब हमने देखना है हाउ मैनी चेरीज आर देयर इन ईच ग्रुप। यहाँ पर ग्रुप है, ये है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 3। अब हर ग्रुप में हमने चेक करना है, तो हाउ मैनी चेरीज आर देयर इन ईच ग्रुप, यानी हर ग्रुप में कितनी चेरीज हैं? 1 2, इस ग्रुप में भी 2 हैं, 1 2, सेकेंड ग्रुप में भी 2 हैं और थर्ड ग्रुप में भी 2 हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 3 कि अगर 3 ग्रुप्स हैं तो हाउ मैनी चेरीज आर देयर इन ईच ग्रुप, के हर ग्रुप में कितनी चेरीज हैं?
तो हर ग्रुप में है 2 चेरीज। देयर आर 2 चेरीज इन ईच ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ होगा 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2। नेक्स्ट है सी। सी भी सॉल्व किया हुआ है उन्होंने, इसलिए मैं यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिख रही, मैं पढ़ देती हूँ और आप इसे तवज्जो से सुन लें। There are 8 flowers with 4 in each set. How many 4s are there in 8? यहाँ आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, फूल नज़र आ रहे हैं। अगर आप काउंट करें तो हर सेट में 4 फ्लावर्स हैं। There are 4 flowers in each set. How many 4s are there in 8? अगर 8 फ्लावर्स हैं, 8 फूल हैं, तो कितने सेट होंगे उसके? जी, we say 8 divided by 4 equals 2। अगर 8 फ्लावर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं और हर ग्रुप में, हर सेट में 4 फ्लावर्स हैं, तो कितने सेट होंगे? 2। 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 2, यानी 2 के बराबर होता है। नेक्स्ट है डी। नेक्स्ट है हाउ मैनी trees are there in 15? अब यहाँ आपके सामने कैंडीज हैं, टॉफीज़ हैं, आप उन्हें काउंट करें। There are 15 कैंडीज। अब हमने इसे डिवाइड करना है, तो सबसे पहले क्या है? 15, क्योंकि हमारे पास कैंडीज या टॉफीज 15 हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा? 15। अब हमने इसे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय किस नंबर से डिवाइड करना है? हाउ मैनी थ्रीज, यानी 3 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 5। 3 5s are 15। 3 5s are 15। जी स्टूडेंट्स, हमारा वर्क फॉर डे पेज नंबर 79 एंड 80 कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 3 डिवीजन यूजिंग टेबल्स। तीसरे दिन के काम में हम पेज नंबर 81 कंप्लीट करेंगे। 81 पेज पर क्वेश्चन है, डू दीज सम्स देन मल्टीप्लाई टू चेक।
पहले हमने सम को सॉल्व करना है और फिर उसे चेक करना है। और चेक कैसे करना है? उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर हमारे पास होगा उसे उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले है, यहाँ पहले हम सॉल्व करेंगे और उसके सामने हम इस सम को चेक करेंगे। ए पार्ट 36 डिवाइडेड बाय 6। ये जितने पेजेस किए हैं इन सब में आपका टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। टेबल्स याद होंगे तो सम ठीक तरीके से सॉल्व होंगे। जी, 36 डिवाइडेड बाय 6। 6 6 are 36। ये सिंपली हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अब हम इसे चेक करेंगे कि क्या वाकई 6 और 6 को मल्टीप्लाई करने से आंसर 36 होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो आंसर है वो हम लिखेंगे 6। क्योंकि हमने चेक करना है तो ये डिवीजन साइन जो है, ये मैंने सर्कल इसलिए किया है कि आपको पता चले कि चेक में हमने इस साइन को चेंज करना है। आपने इस साइन को सर्कल नहीं करना, मैंने आपको बताने के लिए इस साइन को सर्कल किया है। अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। जी, डिवीजन साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और हमने इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 6 से। जी, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स 36। इक्वल टू भी कह सकते हैं और इक्वल्स भी कह सकते हैं, दोनों तरह से कह सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 36। नेक्स्ट है बी। बी सम इज 45 डिवाइडेड बाय 5। 45 डिवाइडेड बाय 5। जी, 5 9s are 45। 5 9s are 45। अब हमने इसे सॉल्व किया है, लेकिन हमारा सम अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसे अभी चेक भी करना है। तो चेक में हम सबसे पहले क्या नंबर लिखेंगे जो इस सम का आंसर है। ये है इसका आंसर 9। 9 साइन विल बी चेंज। जी, डिवीजन साइन चेंज in multiplication, into multiplication। 9 मल्टीप्लाई बाय, अब किस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है? बाय 5। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 45। यहाँ देखें, जब हमने डिवाइड किया इसे 45 को,
बाय 5, तो हमारे पास आंसर क्या था 9। अब हमने 9 और 5 को जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या है 45। ये इस तरह से। नेक्स्ट सी, C is 28 divided by 4. G, 28 divided by 4. 4 sevens are 28. Check this sum. 7 multiply by 4. 7 multiply by 4 equal to 28. G students, sum D to N, ये लेटर्स लिखे हुए हैं D to N, ये सेम है। इसी मेथड से आपने इसे सॉल्व करना है और ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 81 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करने, फिर उसे आप सॉल्व खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना है ज्वाइन these sums to the correct answer। हमने यहाँ पर दिए गए सम्स को उनके करेक्ट आंसर के साथ ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ लिखा है 80 डिवाइडेड बाय 10, फिर यहाँ है 20 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ सामने यहाँ लिखा है 18 डिवाइडेड बाय 9, 27 divided by 3, 27 divided by 9 लिखा है, सॉरी यहाँ 9 लिखा है 27 के साथ। ये बाकी के सम्स में नहीं लिख रही, वो आपको पता चल जाएगा कैसे। यहाँ भी सम्स लिखे हैं। अब सेंटर में यहाँ सर्कल्स में आंसर लिखे हुए हैं। यहाँ पर इस तरह से सर्कल्स बने हैं और उनके अंदर आंसर लिखे हैं। जैसे यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। अब
अब आपने कैसे करना है, यहाँ से देखना है। जी, सबसे पहले है 80 डिवाइडेड बाय 10। अगर आप 10 का टेबल पढ़ें तो आप सोचें 80 डिवाइडेड बाय 10। जी, 10 8s आर 80। तो आपने 10 को 8 के साथ ज्वाइन कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ज्वाइन दीज सम्स टू द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाय 4। 20 डिवाइडेड बाय 4। जी, 4 5s are 20। नेक्स्ट 18 डिवाइडेड बाय 9। जी, 9 2s are 18। नेक्स्ट 27 डिवाइडेड बाय 9। जी, 9 3s are 27। तो इस तरह से आपने दिए गए सम्स को सेंटर में बनाए गए सर्कल्स और उन सर्कल्स में लिखे हुए करेक्ट आंसर के साथ ज्वाइन कर देना है, मैच कर देना है, इसे मिला देना है। हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल होता है। नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 4। अब हम चौथे दिन का काम शुरू करेंगे और चौथे दिन में हम पेज नंबर 83 कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 83, द टॉपिक इज लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन। पहले हमने सिंपल डिवीजन में सम सॉल्व किए, अब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। लॉन्ग डिवीजन method is used when you are dividing a large number। लॉन्ग डिवीजन का तरीका उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी बड़ी अमाउंट को, बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। पहले हमने सिंपल डिवीजन की, जैसे यहाँ था 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5। ये सिंपल डिवीजन है। अब हमने करना है लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन में हमने इसे किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले ए सम है, पहले हम साइन मेंशन करेंगे। यहां हमने लिखा 15, यहां मैंने लिखा 5। अब ये दो नंबर हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि इस साइन के अंदर जो नंबर लिखा गया है वो है 15। 15 is called dividend। डिविडेंड 15 को हम क्या कहते हैं?
DIVI डिवी DEND डेंट डिविडेंड, यानी इस नंबर को 15 को हमने डिवाइड करना है, तकसीम करना है। अब इस साइन से बाहर हमने ये नंबर लिखा है, ये वाला नंबर 5, इसे हम क्या कहेंगे? डिवाइज़र। डिवाइज़र DIVISOR डिवाइज़र। इतनी बात आप याद रखिए। जो नंबर हमने अंदर लिखा उसे हम कहते हैं डिविडेंड। इस नंबर को हम करेंगे जिससे हमने डिवाइड करना है, उसे हम कहेंगे डिवाइज़र। अब जब हम इन्हें डिवाइड करते थे तो इसका आंसर भी होता है। आंसर हम यहाँ लिखेंगे इसके ऊपर, टॉप ऑफ द 15, तो आंसर कहलाएगा कोशेंट। कोशेंट। तो 5 3s are 15। ये लॉन्ग डिवीजन में हमने कंप्लीट इसे सॉल्व करना है। अब आपकी बुक में इतनी जगह नहीं है कि आप इसे इस तरह सॉल्व करें, तो बुक पर काम करते हुए आप सिर्फ ये नंबर लिख दें, इसका आंसर लिख दें, जिसे हम कहते हैं कोशेंट। क्या कहते हैं? कोशेंट। इसे हम कहते हैं कोशेंट। QUOTIENT कोशेंट। तो आप बुक पर काम जब करेंगे तो आप सिर्फ इसका कोशेंट लिख दें, लेकिन कॉपी पर काम करते हुए आपने इसे कंप्लीट मेथड से करना है, मुकम्मल तरीके से इसे सॉल्व करना है। जी एक बार फिर हम इसे पढ़ लेते हैं। 5 is divisor, 15 is dividend, and 3 is called quotient. नेक्स्ट हम कर रहे हैं बी। बहुत इजी सम्स हैं ये, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। बी में है डिविडेंड 14, डिवाइजर 7, व्हाट इज द क्वोशंट? जी 7 2s are 14। 14 और 14 इक्वल है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? 0 लिख दिया। 7 is called divisor, 14 is called dividend, and 2 is called quotient. पेज नंबर 83 में सी सम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। C2x, ये सेम सम्स हैं। आपने इसे खुद से सॉल्व करना है। हमारा डे 4 कंप्लीट हो गया। Now we will start work for day 5। 5वें दिन के काम में पेज नंबर 84 मुकम्मल करेंगे। पेज नंबर 84 में डिवीजन, वर्ड प्रॉब्लम्स
शामिल हैं। मैं यहाँ बोर्ड पर स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी और आप उसे सुनेंगे और स्टेटमेंट के सामने दिए गए बॉक्स में आप उन सम्स को फिल करेंगे। जी, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डिविजन्स एंड find the answer in each case. ए स्टेटमेंट उन्होंने सॉल्व की हुई है बुक पर, लेकिन मैं पढ़ूंगी, उसके बाद बी स्टेटमेंट से हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। ए, 30 trees are planted in rows of 6. 30 दरख्त 6 कितारों में लगाए गए हैं। How many rows of trees are planted? अब हमने इसमें ये देखना है कि कितने दरख्तों की कितारें लगाई गई हैं। जी, सबसे पहले यहाँ पर था ए में 30 trees and 6 rows, कितार 6 5 are 30। अब अगर आप देखें तो यहाँ स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ लिखा है आंसर, और आंसर के सामने लाइन ड्रॉ की हुई है जिस पर हम लिखेंगे आंसर इसका है 5 और कितनी, हाउ मेनी रोज आर देयर, 5 रोज, यानी 5 कितारें। जैसे असेंबली में आप लाइन बनाते हैं ना, एक कितार में खड़े होते हैं, इसी तरह दरख्तों की रोज़ में 30 ट्रीज आर प्लांटेड इन रोज ऑफ 6, यानी 6 कितारों में 30 दरख्त लगाए गए हैं। नेक्स्ट है बी, ये हमारा ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बी, स्टेटमेंट में पढ़ूंगी और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 60 pencils are put into packets of 10. How many packets are made? 60 पेंसिल्स हैं, 60 पेंसिलें हैं और उनको पैकेट्स में रखा गया है, उनके पैकेट बनाए गए हैं और टोटल 10 पैकेट बने हैं। अब ये देखना है कि अगर 10 पैकेट हैं तो उन 10 पैकेटों में कितनी पेंसिलें रखी गई हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड 60, डिवाइजर 10, क्वोशिएंट हम देखेंगे 10, 6 आर 60। तो यहाँ स्टेटमेंट में, यहाँ स्टेटमेंट के बाद लिखा है आंसर और यहाँ लाइन पर हम लिखेंगे 6 पैकेट्स, 6 PACKETS पैकेट्स। अगर
10 पेंसिल्स हैं एक पैकेट में, तो कितने पैकेट्स बने? 6 पैकेट्स। जी, नेक्स्ट है सी। सी स्टेटमेंट है 48 children are divided into teams of 8 each. How many teams are made? 48 children हैं, 48 बच्चे हैं और उन्हें टीम्स में डिवाइड किया गया है। अगर एक टीम में 8 बच्चे हैं तो 48 चिल्ड्रन की कितनी टीम्स बनेंगी? सबसे पहले इसमें डिविडेंड हमने लिखना है 48 और डिवाइज़र है 6। डिवाइज़र 8 है, 8। जी, हमने क्वेश्चन देखना है। 8 6 आर 48। आंसर में हम क्या लिखेंगे? 6 टीम्स। अगर एक टीम में 8 बच्चे हैं तो 48 बच्चों की 6 टीम्स बनेंगी। नेक्स्ट है डी। डी स्टेटमेंट इज आसिम हैज़ 27 eggs। आसिम के पास 27 eggs हैं, 27 अंडे हैं। He puts them equally on 3 trays। अब उसके पास 3 ट्रे हैं और उन ट्रे में वो बराबर अंडे रखता है। How many eggs are there on each tray? अब हमने ये देखना है कि हर ट्रे में कितने अंडे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है डी पार्ट में डिविडेंड 27, डिवाइज़र 3। क्योंकि एक्स उसके पास कितने थे? 27 और कितनी ट्रे में उसने रखे? 3 ट्रेस। अब हमने क्वेश्चन देखना है। 27 डिवाइडेड बाय 3 9। 3 9s are 27। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 9 eggs। अगर 3 ट्रे हैं तो हर ट्रे में 9 eggs होंगे। जी, लास्ट स्टेटमेंट हमारी है ई। ई स्टेटमेंट में E statement is 32
samosas are to be shared equally among 8 children. How many samosas each? इसमें ये पूछा गया है कि 32 समोसास यानी 32 समोसे हैं और उन्हें 8 बच्चों के दरमियान बराबर तकसीम किया गया है। अगर बराबर तकसीम किया है तो हमने ये बताना है कि हर बच्चे को कितने समोसे दिए गए हैं। तो हम यहाँ देखेंगे ई स्टेटमेंट है, डिविडेंड इज 32 क्योंकि समोसास 32 हैं एंड 8 चिल्ड्रन, 8 4s are 32. Quotient is 4. आंसर हम लिखेंगे 4 samosas. स्टूडेंट्स, हमारा डे 5 का काम मुकम्मल होता है। नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 6। डे 6 में पेज नंबर 85 मुकम्मल करेंगे। पेज नंबर 85 में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न दोनों तरह के सम हैं। आपने इन सम्स की प्रैक्टिस करनी है। ए में सम लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 5 5s are 25। इसी के सामने अगर आप देखें तो बी है 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8s are 64। Next, number C. Number C is 56 divided by 7. 56 divided by 7 is equal to 8. 7 8s are 56. Next D, 12 divided by 4. 12 divided by 4 equal to 3. 4 3s are 12. जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 85 में E2x
सेम सम्स हैं, एक जैसे हैं, इसलिए आपने इन्हें खुद से सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने से पहले आपने साइन का ख्याल रखना है। अगर ये क्रॉस में साइन है, इट मीन्स दिस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और अगर ये साइन है, दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन। दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन। तो आपने पेज नंबर 85 पर दिए गए सम्स को उनके साइंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। इस बात का ख्याल रखना है कि वो मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। तो हमारा छठे दिन का काम मुकम्मल होता है। इस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों सम्स किए हैं। हमने सिंपल डिवीज़न भी की और लॉन्ग डिवीज़न भी की। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक, नए सम्स सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।